हाँ, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रिलीज. ओके, सी हीट, हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा है? हीट इज एनर्जी ट्रांसमिट transit which flows due to temperature difference from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This transfer of heat from one body to the other takes place through सर three सर routes. फर्स्ट लाइन में वो क्या है ड्यू टू के आगे? ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग, मैंने सिर्फ अभी स्टेटमेंट सर लिखा. सी हीट सर इज वो पूछ रहा हूँ एनर्जी क्या लिखा है सर वो? transit. Heat is energy transit which flows due to temperature difference from a body at higher temperature to a body at lower temperature. ये अभी तक हमने पढ़ा है, राइट? This transfer of heat from one body to another takes place through three routes. अब देखो तो ये वाला स्टेटमेंट है, this transfer of heat from one body to another takes through three routes. ये आज का टॉपिक है. अब देखो कितने तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है. See, first way of heat transfer is conduction. Second way of heat transfer is convection. Third way of heat transfer is radiation. These are the three ways for transferring of heat from one object to another or from one place to another when there is temperature difference. Okay, आपने से कितनों ने conduction, convection, radiation सुना है? सर रेडिएशन कभी सुना है एटलीस्ट? कभी ऐसे रेडिएशन सुना होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कहीं ना कहीं तो सुना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन. पूरे सब रेडिएशन सुनते होगे. आई एम नॉट टेलिंग केमिस्ट्री के चैप्टर में सर, किससे, थर्ड चैप्टर में. है ना, वही मैं बोल रहा हूँ. रेडिएशन सुना है आपने? वैसे कंडक्शन यस सुना सर, होगा. यस सर, यस सर, कंडक्शन भी सुना. सुना ही नहीं, देखा भी है, महसूस ही किया. ओके, अब देखो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. यस ऑयल, आई सॉ योर मैसेज. लेकिन आप वो खोल नहीं पाओगे मोबाइल में. सी कंडक्शन, व्हाट? पहला पॉइंट, कंडक्शन requires medium. कंडक्शन को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए.
जैसे कंडक्शन यूजुअली किस में होता है? कंडक्शन हैपेंस यूजुअली इन सॉलिड। आपको मैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, सी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सीधा सॉलिड में हीट फ्लो होता है। तो सॉलिड में देखो, ये क्या है, मेरा एक वो है कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने पानी रखा है। आई एम हीटिंग दिस कंटेनर। सो क्या होगा, कंटेनर भी हॉट होगा। पतीला। पतीला, हाँ कंटेनर, पतीला। ठीक है, इस कंटेनर भी मेरा गर्म होगा। दिस कंटेनर विल आल्सो बिकम हॉट, वाटर विल आल्सो बिकम हॉट। और देखो, अगर आप आग के पास जाते हो, यहाँ पे सपोज आपका हाथ है, तो योर हैंड विल आल्सो फील सम हीट, राइट। खासकर आपने वो देखा होगा, जो ये ओवन होता है, ओवन में, या जो विंटर प्लेसेस में आप जाते हो, तो विंटर प्लेसेस में वो हीट करने के लिए वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हीटर। एक्सपीरियंस क्या है, हीटर से कुछ हीट आती है, ऐसा लगता है कुछ यस सर। बहुत यस गर्म सर। सा आ रहा है, राइट। तो देखो, सो जो ये मेटल में हीट फ्लो रहा है, दिस इज कंडक्शन। जब पानी में जैसे ये हीट फ्लो रहा है, दिस कन्वेक्शन। और ये रेडिएशन क्या है, जो ये हॉट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? कंडक्शन इज, conduction is conduction is transmission of heat energy from one particle to another particle without any displacement or motion of a particle. Now, what does this mean? देखो, एक मेरी मेटल स्ट्रिप है। सपोज मेटल स्ट्रिप में एटम्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, हीट किया। आई हीट दिस हेयर, मैंने यहाँ पे हीट किया इस पार्ट को। अब क्या होगा, तो ये मेटल एक, ये एटम है, ये वाइब्रेट ज्यादा तेज करने लगेगा। इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर स्पीड, फास्ट फास्ट वाइब्रेट होगा, राइट। तो ये फास्ट वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, ये बगल को हीट ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और ये भी वाइब्रेट होने लगेगा, ये अगले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये भी वाइब्रेट होने लगेगा। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा। So क्या हो रहा है, my heat energy is getting transferred. Transmit of heat energy from one particle to another particle without any displacement or motion of particle. मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। In short, I am telling, energy is transmitted through particles without transmission of particles. आई होप आप समझ रहे हो, मैं एनर्जी पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू पार्टिकल्स, बट आई एम नॉट ट्रांसफरिंग पार्टिकल्स। दिस इज कंडक्शन। ये मोस्टली होता है मेरे मेटल्स में। कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? So this is, it requires medium. Conduction requires medium. First point, conduction requires medium. Second, it transfer energy through particles or through atoms. Third point, no transfer
of particles. अब नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन क्या होता है? लेट्स सी कन्वेक्शन. अब आप ध्यान से देखो, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ये वाटर पार्टिकल्स, कन्वेक्शन यूजुअली हैपेंस इन, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में होता है. दिस हैपेंस इन लिक्विड, लिक्विड एंड गैस. इसमें क्या होता है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं. नाउ सपोज मैं वाटर इज देयर, ये सपोज एक वाटर पार्टिकल लिया मैंने, सपोज ये मेरे वाटर पार्टिकल्स हैं. अगर कोई वाटर पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं, जब ये वाटर पार्टिकल्स हीट होते हैं तो क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल्स ऊपर आते हैं. जब ये ऊपर आते हैं तो क्या होगा, दे विल ट्रांसफर हीट. ठंडे पार्टिकल्स से मिलेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे. फिर ये मेरे पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स. ये वाटर पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, गर्म होंगे तो. फिर ये वाटर पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर आएंगे, और जो ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे जाएंगे. लेकिन जब ये वाटर पार्टिकल्स गर्म के ऊपर आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसफरिंग हीट एंड दे आर देमसेल्फ मूविंग. दे आर देमसेल्फ मूविंग. हीट तो ट्रांसफर कर रहे हैं बट दे आर देमसेल्फ आल्सो मूविंग. तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन इज व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल्स. एनर्जी भी ट्रांसमिट हो रहा है, मेरा पार्टिकल्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं. राइट? बोलो बोलो बोलो. मतलब से बोलते हैं ना कि मतलब particles are moving with heat. सी, देखो हवा चलती है, राइट? सपोज आप एसी लो, एसी देखो, सपोज ये मेरा एसी है. अब देखो एसी, यहाँ पे आप बैठे हो, हाउ एसी स्ट्रांग, यहाँ पे आप गर्म हो, राइट? यहाँ पे हॉट है, यहाँ पे कोल्ड है. हाउ एसी इज ट्रांसफरिंग heat from here to here, heat or whatever temperature is there. How AC is transferring cold, like ठंडी हवा कैसे it is transferring? It is transferring through what? It is transferring through air. Air particles. हवा के थ्रू फेंकता है, हवा के थ्रू फेंकता है, राइट? हवा के थ्रू फेंकता है, राइट? हवा के थ्रू आता है. मतलब यहाँ से एक एयर ऐसे आ रही है और आपकी एयर कहाँ जा रही है, आपकी एयर इधर जा रही है. मतलब ठंडी एयर ऐसे जा रही है, ठंडी और गर्म एयर ऐसे आ रही है एसी के पास. तो ये ऐसा सर्कुलेट होता है. तो ये कैसे मोशन हो रहा है, दिस इज ट्रांसफरिंग विद द हेल्प ऑफ, दिस इज ट्रांसफरिंग विद द हेल्प ऑफ एयर. तो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी जा रहा है. अब देखो ये वाटर हीट हो रहा है तो आपने सुना होगा, हॉट वाटर कम्स अप ओवर द सरफेस एंड कोल्ड वाटर गोज डाउन. कितनों को याद है, पढ़ा है आपने? तो क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, मैं एनर्जी ट्रांसमिटिंग थ्रू वाटर. तो पार्टिकल्स के साथ एनर्जी जा रहा है, पार्टिकल्स के साथ एनर्जी जा रहा है. आया समझ में? सो व्हाट इज माय कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज फर्स्ट पॉइंट, it requires medium second energy is transferred through movement of particles in medium. यहां तक कितना को आ रहा है समझ में? सी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन दो क्लास लेगा, ठीक है? आज काफी थ्योरेटिकल पार्ट में फिनिश कर दूंगा, कल हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ के खत्म कर देंगे. फिर परसों से फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
दो ही बच्चों का आया, सिर्फ प्रतीक और कंचन को आया, बाकी किसी को नहीं आया। मंजू, अभिषेक, जयदीप, हर्षल, मेघा, युगांश। सर क्या सर? वेरी गुड सर, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड, रेडिएशन। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज एनर्जी ट्रांसफर using electromagnetic waves, ठीक है। it can move without medium, it can even move without medium, it don't require any medium, it don't require any medium. Very good. Example, sun rays. तो ये सन रेज होती है, तो रेडिएशंस होती हैं। देखो, कंडक्शन के लिए मुझे मीडियम चाहिए क्या? सॉलिड। कन्वेक्शन के लिए मुझे मीडियम चाहिए क्या? आई नीड अ मीडियम, लिक्विड एंड गैस, राइट। लेकिन कन्वेक्शन के लिए मुझे कोई मीडियम नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी मीडियम, इवन विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम मींस इवन इन वैक्यूम, even in vacuum these waves can or these radiations can move. मीडियम मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियम हुआ तो ट्रेवल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मीडियम में भी ये ट्रेवल करते हैं, बट विदाउट मीडियम आल्सो दे ट्रेवल, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो, हवा में भी सनरेज मूव करती है, लेकिन हवा वैक्यूम में भी सनरेज मूव करती है। सनरेज पानी में भी मूव करती है, सनरेज ग्लास में भी मूव करती है, जैसे आपके विंडो के ग्लास से भी आती है वो, राइट। तो sunrays or these radiations can move within any medium or they can even move without any medium. कितनों को आ रहा है समझ में आता? How many of you are understanding? So this is what radiation. Yes sir. Okay, great. अब देखो, जो ये रेडिएशन है इसकी खासियत क्या है? सपोज ये मेरा सन है और ये अर्थ है। अब देखो, अर्थ में क्या है? ये पार्टिकल्स है, राइट, एयर पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स। जब ये सनरेज आती है, when these sunrays come with electromagnetic waves. अब how many of you know electromagnetic waves? How many of you know electromagnetic waves? Yes How many sir. of you know? किस किस को पता है क्या होता है electromagnetic Yes waves? sir. अब यस बोले, अब आंसर नहीं दे रहे। Yes, sir. Electromagnetic waves are disturbance in the electromagnetic field, which is caused by oscillation of electrons in the magnetic matter that could be in turn caused by heat. सर वो मैग्नेट से बनती है सर। अच्छा, so they are what? They are a सर वो मैग्नेट ग्राउंड में बनती है, constant मैंने disturbance एक्सपेरिमेंट in किया था। electric field and magnetic field. ये जो आपका अगला चैप्टर है ना, वेव्स आएगा, इसका साउंड ही इस चैप्टर का थर्मोडायनामिक्स, उसमें आप ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और 12th में भी आपको एक टॉपिक है, आईसीएससी वालों ने 10th में भी पढ़ा होगा। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपको समझ में आएगा, जैसे आप इंफ्रारेड सुनते हो, इंफ्रारेड, राइट, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, ये सब नाम सुने, एक्स रेस, गामा रेस, माइक्रोवेव जो होती है, कम्युनिकेशन की यूज होती है, राइट, माइक्रोवेव्स। यस सर। ये सारी वेव्स क्या होती है मेरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कहां से जनरेट होती है? सन से जनरेट होती है। सो देखो, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सो दे डोंट क्रिएट एनी हीट इन वैक्यूम। देखो, वैक्यूम में कोई हीट जनरेट नहीं करते, नो हीट इज जनरेटेड। हीट जब भी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में आती है ना, तो ये मीडियम क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स दिस, मीडियम एब्जॉर्ब दिस, मीडियम एब्जॉर्ब्स। देखो, एयर पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ का सरफेस भी एब्जॉर्ब करेगा,
वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी मीडियम है, एयर इज अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम, ग्लास इज अ मीडियम, अर्थ सरफेस आल्सो इट एब्जॉर्ब्स। सो ये क्या करते हैं, हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और वो जो एब्जॉर्प्शन वो डिपेंड करता है कौन सा कलर है, जैसे व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है। ब्लैक सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम रेडिएशंस, व्हाइट एब्जॉर्ब लीस्ट रेडिएशंस। मैं जब आऊंगा रेडिएशन कॉन्सेप्ट पे, जब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप इतना याद रखो, ये रेडिएशंस क्या है, ये सन रेस, और ये क्या होता है, दे ट्रेवल from hot object to cold object in vacuum, and they don't heat up the vacuum में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है इन रेडिएशंस का, वो कहाँ पे होता है, मीडियम में। मीडियम इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो गर्म होता है। वो क्या होता है, गर्म होता है, राइट। आई होप कितनों को ये समझ में आ रहा है, तीनों चीजें समझ में आ रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नाउ फ्रॉम दैट वी विल गो टू अहेड कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखो, कई कई जगह सिर्फ कंडक्शन होता है, कई जगह सिर्फ कन्वेक्शन होता है, कई जगह कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों होता है। ठीक है, और देखो मैंने दो ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है किसी सॉलिड से मतलब मेटल से, देखो अब लकड़ी लगाएंगे तो क्या होगा, वो इंसुलेटर है, थर्मल इंसुलेटर, वो अलाउ नहीं करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे वुड रखा है, वुड, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वुड में क्या होगा, कंडक्शन होगा। और आई कैन डू लाइक दिस, हियर इट इज कंडक्शन। ये क्या मेरा वुड है, ये वुड है, और सपोज मैंने ऊपर वैक्यूम रखा है, वैक्यूम मतलब क्या, कोई मीडियम नहीं है, तो क्या होगा, कंडक्शन होगा, और यहाँ पे भी फ्लो होगा। अब देखो हॉट ऑब्जेक्ट, हर हॉट ऑब्जेक्ट एक रेडिएशन जनरेट करता है। इट्स नॉट दैट ओनली सन विल प्रोड्यूस रेडिएशन, नहीं, आपकी बॉडी से भी रेडिएशन निकलती है। आप में से कितनों ने ये देखा है, इंफ्रारेड सेंसर, नाइट विजन डिवाइसेस, देखिए नाइट विजन डिवाइसेस, कितनों ने देखी है, कितनों को पता है नाइट विजन डिवाइसेस होती है, पता है, रात में देखती है, रात उसको आंखों में लगा लो बाइनोकुलर्स की तरह, तो क्या होगा, रात की चीजें दिखती है। हाउ दे आर एबल टू सी, इंसान दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, हाउ दे आर एबल टू सी, बिकॉज every hot object produces radiations, especially infrared radiations। क्या होता है, वो हर हॉट ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो क्या होता है, जब वो हीट सेंसिंग डिवाइसेस होती है, तो हीट सेंसिंग डिवाइसेस होती है, वो इसके इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करती है। ये देखो हमारे कुछ पार्ट्स होंगे बॉडी के, वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, खासकर हार्ट का पोर्शन, हार्ट वाला पोर्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल जब वो इंफ्रारेड निकालेगा, जैसे बॉडी है, ये हार्ट वाला पोर्शन जब इंफ्रारेड रेडिएशन निकालेगा, तो जो सेंसर है क्या करेगा, वो सेंसर इसको पूरा रेड रेड बताएगा, रेड, ऐसा ब्लैक हो गया। तो अब जो मेरे बाल वाला पोर्शन है क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो मेरा सेंसर उसको येलो दिखाएगा। और कोई मॉडरेट हीट प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा, वो ग्रीन दिखेगा। आप में से कितनों ने मूवी देखी, प्रीडेटर? ट्रैफिक लाइट की तरह है क्या ये? प्रीडेटर देखे, कितनों ने प्रीडेटर देखे मूवी, आर्नल्ड की, एक एलियन होता है। सर इंग्लिश है क्या? हाँ इंग्लिश मूवी, किसने देखे प्रीडेटर? नो सर। वो उसमें अपने आप पे कीचड़ लगा लेता है, क्यों, सर क्योंकि हिंदी में प्रीडेटर बॉडी देखा। ठंडी हो जाती है, तो वो देख नहीं पाता फिर उसको, क्योंकि वो हीट से देखता है। सर तो मैं आपको दिखाता हूँ, सर मैन इन ब्लैक में भी होता है सर ये तो। मैं आपको मूवी नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू। यस सर, मूवी देखो। चलो ठीक है, यस सर दिखा दो सर। सर आज लंबी क्लास कर लो, 3 घंटे की, बैठ जाएंगे मूवी देखते हुए। मतलब यूट्यूब लगा के खुद ही देख लेना।
चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सर I'm घर sharing वाले screen. देख नहीं देते, पता है क्या? ये दिख रहा है? ये कौन है? साहिल। साहिल। सर को दिख ही नहीं रहा। ये रहा। ये देखो बॉडी ऐसे दिखती है इंफ्रारेड सेंसर कैमरा में, नाइट विजन डिवाइसेस में पूरा अंधेरा है। ये देखो जहां जहां से ज्यादा हीट आ रही है वो पूरा रेड है, तो बहुत हीट जनरेट कर रहा है पोर्शन। तो कम हीट जनरेट कर रहा है वो ग्रीन है, तो बहुत ज्यादा कम कर रहा है वो येलो है। देखो बाल बहुत कम हीट जनरेट करता है तो येलो है। तो ऐसा थोड़ा पिंकिश सा शेड ऐसे आके क्या होता है, नाइट सेंसर डिवाइसेस दिखती है। देखो ऐसे दिखते हैं, दिख रहा है? नाइट विजन कैमरा से ये मिलिट्री ऑपरेशन में भी यूज होते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, ये देखो क्योंकि रात को हम आंखों से नहीं देख सकते, तो इससे देखते हैं। आपको आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, और तो इतना कुछ नहीं है। We cannot see with our eyes in night ना, we need this to see, इसलिए। ठीक है, तो हर हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, चलो, तो हर हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो देखो अगर ये वैक्यूम है, अगर ये वैक्यूम है तो ऑटोमेटिकली क्या ट्रांसफर होगा, वैक्यूम में क्या ट्रांसफर होगा, वैक्यूम में क्या ट्रांसफर होगा, रेडिएशन से ट्रांसफर। सर हर हॉट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन भी ट्रांसफर होती है। कितनों को आया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। आई होप यू विल नॉट माइंड। ओके, आप बस इतना बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट है, हॉट एंड कोल्ड, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, T1 is greater than T2 and I am connecting this with wood plus a medium, it can be water or air, any medium, liquid medium। आप बस ये डिसाइड करो कितने मीडियम्स, कितने सोर्स से ट्रांसफर होगा, हाउ मेनी वेज हीट विल ट्रांसफर, हाउ मेनी वेज हीट विल ट्रांसफर। और दूसरा केस होगा, नेक्स्ट केस, व्हेन आई डोंट पुट वुड, सपोज ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, I don't keep any wood, I just put water or air, then by how many ways heat will transfer? Okay, आप बताओ, मैं सर एक वन मिनट वे। में। लाइक जैसे इसमें कंडक्शन और रेडिएशन हो रहा है, इसमें ऊपर ओके वाले में सर। और नीचे वाले में किससे ट्रांसफर होगा?
चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या मेथड से ट्रांसफर होगा हीट? हीट विल ट्रांसफर थ्रू, देखो ये कंडक्शन होगा कन्वेक्शन और सर वाटर वुड एयर है में ना? कन्वेक्शन होगा। सर वुड कहाँ रेडिए वो करेगा ट्रांसफर? अच्छा वुड लिखा है क्या? ठीक है सॉरी, कोई भी मेटल ले लो, मैं ध्यान नहीं दिया। मतलब कि कोई भी सॉलिड ले लो, सॉलिड जो कंडक्टर है। आई कैन कीप कॉपर, कॉपर कॉपर। अब ठीक है, यस ठीक है, सर। कंडक्शन कन्वेक्शन। यस सर। और तीसरा, क्या यहाँ पे रेडिएशन होगा? सर हो सकता है। होगा, हो सकता नहीं, होगा ही। हाँ होगा। रेडिएशन होगा, होगा रेडिएशन तो सर, हॉट होगा ऑब्जेक्ट से पक्का। निकलती है रेडिएशन। अभी आपको इंफ्रारेड सेंसर दिखाया ना मैंने, यस सर। ठीक है। अब देखो इधर तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, इसमें क्या क्या होगा? सर कन्वेक्शन और रेडिएशन। यस। ओके, यहाँ तक कितना को आया समझ में? यस सर। अब देखो जब हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन होता है ना, हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन, इट इज वो उसकी तरह, किसकी तरह? इट इज लाइक अ करंट फ्लो। देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है? हीट फ्लो होता है, सॉरी करंट फ्लो होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सपोज ये मेरा V1 है वोल्टेज, ये मेरा वोल्टेज क्या है? V2। अब सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? करंट फ्लो। एक्चुअली करंट से पहले क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो, राइट? चार्ज Q। So we say Q by T is equal to V1 minus V2 upon R. V1 क्या है मेरा? V1 is higher voltage, V2 is lower voltage. वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, वोल्टेज डिफरेंस लीड्स टू, वोल्टेज डिफरेंस लीड्स टू करंट फ्लो। और वो करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे, राइट? और Q बाई टी को क्या बोलते हैं हम? Q बाई टी को I बोलते हैं। उसी की तरीके से अगर मैं दो ऑब्जेक्ट रखूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्शन, ठीक है? अभी मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं। एक टेम्परेचर T1 और एक टेम्परेचर T2। इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, जैसे यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, यहाँ पे क्या फ्लो होगा? व्हाट विल फ्लो हियर? हियर Q विल फ्लो। व्हाट इज Q? Q इज नोन एज हीट। हीट ट्रांस। जैसे यहाँ पे Q क्या था? चार्ज। अब देखो ध्यान रखना नोटेशन, कैपिटल Q इज हीट, स्मॉल q इज चार्ज। कभी भी आप स्मॉल q लिखोगे तो टीचर कहीं काट भी देते हैं। सम टीचर्स इवन कट इट, सम टीचर इवन कट इट, ठीक है? अब देखो क्या 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 Q is equal to क्या 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 T is equal to क्या सर क्या I क्या है क्या क्या? क्या वो I क्या हो गया? सर Q by T इक्वेशन is के I ना, होता है I is equal सर, to Q by इक्वेशन T ना। यस सर, वही पूछ रहा था सर। I4 क्या था? हीट था, नहीं क्यों था वो तो? सर I से क्या था? I करंट होता है भाई, पढ़ा होगा 10th क्लास में। करंट I is equal to सर वो है rate क्या? of flow of बोला कुछ heat, नहीं। rate of flow of charge। अब देखो इसमें क्या होता है? Q by T is equal to T1 minus T2 upon R. This R is what? This R is thermal resistance, which is denoted by RT. अब RT क्यों लगाया मैंने? पता चलेगी कौन सा रेजिस्टेंस है, सिर्फ R लिख दिया तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो दिस RT is known as thermal resistance. If you carefully remember this R, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था, सपोज मैं एक रेजिस्टेंस लगाया, this R used to be like rho L by A. L क्या होता था? L used to be लेंथ ऑफ वायर। length of wire or length of conductor, right? Length of conductor. A क्या होता था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Area of cross section.
और रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी। अब बताओ रेजिस्टिविटी मटेरियल की फिक्स होती है कि डिफरेंट होती है हर मटेरियल की? डिफरेंट। सर सर फिक्स अलग होती है, होती है। सर फिक्स्ड होती है। फिक्स होती है, फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स होती है, फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स होती है। जैसे देखो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सबसे कम रेजिस्टिविटी कॉपर की है, उसके बाद सिल्वर की है, उसके बाद गोल्ड की है। तो सबसे ज्यादा कम रेजिस्टिविटी किसकी है? कॉपर की। तो ये क्या होती है? फिक्स, फिक्स होती है। वैसे ही अब देखो दिस आर टी इज इक्वल टू L by KA. L is equal to length of thermal conductor. A is area of cross section. अब देखो मैं बिफोर डूइंग लाइक दिस मैं इसमें थोड़ा वेरिएशन करता हूँ। देखो कैन आई राइट इट एज L by sigma A? You know what is sigma? कितना को पता है sigma? समेशन। अरे वो सिग्मा नहीं, ये सिग्मा। सर कंडक्टेंस। हाँ, कंडक्टिविटी। See, conductivity is nothing but reciprocal of resistivity. अब देखो there is nothing called as thermal resistivity. There is nothing called as thermal resistivity. यहाँ पे एक ही होता है K, which is known as thermal conductivity. तो देखो if you carefully observe देखो R equal to L by sigma A. ये लेंथ है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर की लेंथ है, ये थर्मल कंडक्टर की लेंथ है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये थर्मल कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। K क्या है? K इज थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कितनों को समझ में आ रहा है? देखो 1 by sigma becomes rho, 1 by sigma becomes rho या 1 by rho becomes sigma. This is RTH. तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं, अब देखो इस Q by T को क्या बोलते हैं? What Q by T is called as? अब देखो Q by T is called as H. H is what? H is known as, चलो आप ही बताओ क्या हो सकता है? H is known as heat current. H is known as heat current. क्योंकि हीट का करंट है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? से प्रतीक को आया और किसी को नहीं आया? जयदीप को बिल्कुल नहीं आया, जयदीप को दिखाई नहीं। अच्छा आ गया जयदीप को, गुड। सो दिस इज नोन एज, H इज नोन एज हीट करंट। तो अब मैं आगे थोड़ा समराइज कर रहा हूं। सो I इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूं V2 माइनस या V1 माइनस V2 अपॉन R, वैसे यहां पे लिखूंगा मैं H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RT, which is equal to T1 minus T2. RT को मैं क्या लिख सकता हूं? I can write RTS। थोड़ा थोड़ा समीर, क्या समझ नहीं आ रहा? अभी टाइम है, 10 मिनट है। वैसे अटेंडेंस भेज सकते हो,
सर 30 तक थी ना, 40 स्टार्ट हुई ना सर क्लास, 30 तक थी ना क्लास तो। 40 हुई थी, मैंने बोला था 40 पे खत्म करूंगा। 340 to 440। सर लेकिन लिंक तो टाइम पे आई थी। मैंने, सर ने क्या लिखा था ग्रुप में, क्लास विल स्टार्टेड 340। अटेंड ही नहीं करना रहता क्लास। क्या? फिर सूरज को क्लास अटेंड करना पसंद नहीं है। अच्छा, अरे सूरज तो मुझे बोलता है सर मुझे पर्सनल टाइम दो, कल बोला था सर मुझे 1 घंटा आपके साथ एक्स्ट्रा बैठना है, राइट सूरज? चलो वैसे जिनको जाना है वो जा रहे हैं। अब देखो हीट, सी रिमेंबर R is equal to rho L by A, रो का रो 1 upon rho becomes sigma। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं L by A, तो 1 upon rho becomes sigma, तो rho is equal to what, 1 by sigma। तो क्या हो जाएगा, 1 by sigma हो जाएगा। बस इतना याद रखो, ठीक है? सर के क्या है वहां पे बात होता है? K is known as thermal conductivity। ओके सर। This is heat current, this is area, this is thermal conductivity, this is temperature सर हीट difference। फ्लो भी बोल सकते हैं ना? देखो heat flow is Q, the charge flow is small q ना, वैसे heat flow is capital Q। This is heat flow per unit time, जैसे charge flow per unit time is what, current, right? वैसे heat flow per unit time is capital H। और you can call it also rate of heat flow, rate of heat flow, मतलब कितने रेट से हीट फ्लो होता है। जैसे करंट को क्या बोलते थे, व्हाट इज करंट इज कॉल्ड, करंट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? यस सर। देखो करंट को यू डोंट कॉल चार्ज फ्लो, यू कॉल इट रेट ऑफ चार्ज फ्लो। वैसे हीट इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। देखो मैं इसमें इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अपने करंट के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर लिए, पूरा टॉपिक करंट के जैसा है, पूरा टॉपिक करंट की तरह, पूरा करंट की तरह, ठीक है? तो बस में आप एक चीज याद रखो, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है? टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, उसमें क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, करंट और हीट फ्लो होगा। तो Q by T which is heat current H is equal to T1 minus T2 upon RT, where RT is known as L by KA। तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा, KA T1 minus T2 upon L। इतना याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एक चीज। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब देखो कंडक्टर और इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल और थर्मल। देखो थर्मल कंडक्टर में क्या होता है, अब देखो रेजिस्टेंस लो होता है, राइट? मतलब Yes, रेजिस्टिविटी लो होगी, रेजिस्टिविटी लो होगी तो क्या होगा, सिग्मा हाई हो जाएगा। क्यों, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। वैसे देखो थर्मल कंडक्टर में क्या होता है, आरटी क्या होता है, आरटी कम होगा तो क्या होगा, आरटी कम होगा तो क्या होगा, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, इधर डायरेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिग्मा होता है यहाँ पे के होता है। तो अगर देखो थर्मल कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस लो होगा तो के क्या होगा, हाई होगा। इसका नाम ही क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ना, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या बताते हैं, कितना ज्यादा हीट फ्लो होगा, कंडक्टिविटी। वही देखो इंसुलेटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, रो हाई होगा तो क्या होगा, सिग्मा कम होगा। अभी सिग्मा मतलब क्या, अगर थर्मल इंसुलेटर है तो आरटी हाई हाई होगा, और ये सिग्मा का अल्टरनेट क्या होता है, के क्या हो जाएगा, के
लो हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी लो हो जाएगा। सिग्मा मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, K is known as thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी tells ease of current flow in a conductor, and electrical resistivity tells obstruction or resistance to current flow. ऑब्स्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टिविटी पता है कितना रेजिस्टेंस होगा, राइट? हाउ मच ऑब्स्ट्रक्शन विल बी देयर टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज रेजिस्टिविटी। अब इसका उल्टा कर दोगे तो क्या कंडक्टिविटी हो जाएगा? कंडक्टिविटी टेल्स हाउ मच फ्रीली करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। ये देखो कंडक्टर नाम ही पता है, कंडक्टर मतलब क्या, कितना अच्छा करंट फ्लो हो सकता है उसमें, राइट? कंडक्टर, तो कंडक्टर से ही कंडक्टिविटी आता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टिविटी। So K क्या है? Thermal conductivity is what? K is what? Ease of flow of heat in a conductor. It tells कितना ease से कितना easily current heat flow हो सकता है। तो K ज्यादा होगा तो क्या होगा? उतना ज्यादा heat flow होगा, more heat flows, more easily heat flows। और K ज्यादा होगा तो R अपने आप कम हो जाता है, ये दोनों उल्टे हैं। वैसे देखो K कम है तो क्या होगा? हीट डोंट फ्लो मच। ये वुड हो गया, ये वुड हो गया, ये क्या हो गया मेरा? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये वुड हो गया, ये पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। आ रहा है समझ में? अब आई होप अब क्लियर होगा। कितनों को क्लियर है अब? सर बोलो। सब पेपर क्या होगा? किसका? सब पेपर, कंडक्टर या इंसुलेटर? पेपर इज इंसुलेटर ना, insulator. पानी नहीं लगा हो तो। ओके सर। पेपर इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल बोथ इंसुलेटर। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच।